वेलकम बैक टू द कोडफेज चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग आप लोग भी कर लो, क्योंकि अभी तक 95% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जबकि वो रोज रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, तो भाई आप लोग भी कर लो। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप दूसरे डिवाइस से भी करा सकते हो, जैसे मम्मी का फ़ोन हो गया, देन पापा का फ़ोन हो गया। ठीक है, तो आप करा लो, करा सकते हो तो करा दो। एंड उसके काउंट कमेंट सेक्शन में डाल दो कि हाँ मैंने इतने डिवाइसेस से कराया है। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव मिसिंग। ठीक है, डिफिकल्टी मीडियम है बट क्वेश्चन अच्छा है, उतना मतलब इजी क्वेश्चन है। क्या दिया है इसमें? यू आर गिवन एन इंटीजर एरे, तो टास्क इज टू फाइंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर मिसिंग फ्रॉम द एरे, नॉट पॉजिटिव नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन। द एरे कैन हैव नेगेटिव इंटीजर्स टू। एग्जांपल्स में क्या दिया है? 2 - 3 4 1 1 7। तो इसमें से फर्स्ट पॉजिटिव कौन सा मिसिंग है? 3, क्योंकि हमको कहाँ से फाइंड करना है? 1 to n, 1 to मतलब पॉजिटिव 1 से स्टार्ट होगा, वो 10⁵ तक हो सकता है। ठीक है, 10⁵ तक हो सकता है। ठीक है, तो ये अपने को ये दिया कि अपना जो नंबर्स रहेंगे ना, तो ये पॉजिटिव नंबर्स ये रेंज से रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हमको देखो, इसका मतलब हमको तो फाइंड करना है फर्स्ट पॉजिटिव मिसिंग। तो क्या हमको उसमें, अगर देखो एरे में अगर अपना क्या कहते हैं, जीरो प्रेजेंट है या फिर नेगेटिव प्रेजेंट है, तो क्या हमको उससे कुछ मतलब है क्या, कि उससे स्टोर करके या फिर उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करके? नहीं, क्योंकि हमको तो बस 1 to इसके बीच में फाइंड करना है। ठीक है, एरे में मैक्स एलिमेंट नंबर क्या हो सकता है? ये हो सकता है। ठीक है, बट हम अभी देखेंगे कैसा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो अभी इसमें देखो, यहाँ पे देखो, अपने को -8 है, -1 है, -4 है, -3, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे जीरो, इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट पॉजिटिव मिसिंग क्या हो गया अपना? 1 हो गया। इसका जैसे आंसर 1 आ गया है। ठीक है, तो इसका ब्रूट फोर्स क्या कर सकते हैं? हमको पता है, हमको 1 to n एलिमेंट्स है। ठीक है, 1 to n एलिमेंट्स है, बट उसमें हमको जीरो से मतलब नहीं है एंड नेगेटिव से मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? और हमको स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? अपना 1 से। ठीक है, तो इसका मतलब हमको क्या कर सकते हैं? हम 1 से जाके हमको पूरा एरे को चेक कर सकते हैं। ठीक है, 1 से पूरा एरे को चेक कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट मिसिंग है। ठीक है, बट कैसे? अगर हम रैंडमली चेक करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम अगर हम एरे को सॉर्ट कर दें तो ये एरे क्या हो जाएगा? -1, -3, -4, देन -8 एंड 0। ठीक है, तो अभी देखो, अगर हमने एरे को शॉर्ट कर दिया तो इसका मतलब है ना कि सब नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, सब नंबर ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। देन हमको फाइंड करने में आसानी रहेगा, क्योंकि जब हमको 1 टू फाइंड करना है ना, 1 से फाइंड करना है। ठीक है, अगर 1 प्रेजेंट है तो चेक करना पड़ेगा, अगर 2 प्रेजेंट है तो 3 प्रेजेंट चेक करना पड़ेगा। इसका मतलब हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही तो चेक करना है। तो इसके जैसे हम क्या कर सकते हैं? हम एरो को शॉर्ट कर सकते हैं, फिर हम पूरे एरे पे ट्रैवर्स करके चेक कर सकते हैं कि अपना क्या मिसिंग है। ठीक है, तो अभी देखो, हमको स्टार्ट कहाँ से करना है? 1 से। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? मिसिंग इक्वल टू अपना वेरिएबल ले सकते हैं, मिसिंग इक्वल टू 1 से ले सकते हैं। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे कि अपना वन वन टू क्या कहते हैं, एन प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि एक एरे में मैक्स टू मैक्स अपने एनी एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, एनी एलिमेंट्स आ सकते हैं, जैसे 5 है तो इसमें क्या आ सकता है? बस 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर 5, अगर ये सब प्रेजेंट है तो अपना एलिमेंट क्या रहेगा, मतलब मिसिंग क्या रहेगा? अपना 6 मिसिंग रहेगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव बोला, ये नहीं बोला कि इसके इसमें ये हो सकता है हमको ये भी दिया हो। ठीक है, तो इसका जैसे अपना आंसर यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, तो अभी देखो हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, तो हमको देखो, हमको यहाँ से एक एडवांटेज क्या मिला? देखो हमको जीरो की गरज नहीं थी, ना ही नेगेटिव की गरज थी। ठीक है, तो शॉर्टिंग के वजह से नेगेटिव पहले आ गए एंड जीरो पहले आ गए। ठीक है, ठीक है, तो इसका जैसे हमको फाइंड करने में आसानी होगी। ठीक है,
तो देखो हमको क्या चेक करना है, हमको मिसिंग चेक करना है कि वन से चेक करना है एंड टू एंड तक, ठीक है, ये प्रेजेंट है कि नहीं। देखो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट इसको चेक कर सकते हैं कि करंट अपना मिसिंग का इक्वल है कि नहीं। ठीक है, अगर इक्वल है तो इसका मतलब वन प्रेजेंट है, अपना नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा टू, तो टू के लिए चेक करो। अगर टू भी मिला तो अपना टू प्रेजेंट है, देन थ्री के लिए चेक करो। ठीक है, तो ऐसा हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल में देखो, अगर इसमें हमने इसको सॉर्ट कर लिया तो क्या देगा हमको, -3, देन 1, 1, 2, 4, देन 7। देखो हमने मिसिंग वन लिया, ठीक है, अपना मिसिंग अभी यहाँ से वन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अपना वन से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हमको वन से चेक करना है। फिर हम क्या चेक कर सकते हैं, अपना करंट वन के बराबर है क्या, नहीं। ठीक है, देखो करंट अपना मिसिंग के इक्वल नहीं है। ठीक है, बट अगर फिर देखो तो हमको निगेटिव स्किप करना है, तो हम क्या चेक कर सकते हैं, अगर अपना देखो, अगर अपना करंट समझ लो, करंट अगर अपना क्या कहते हैं, अगर करंट अपना अगर मिसिंग से लेस देन है, ठीक है, तो इसका मतलब हम स्किप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे ये है ना, यू है। ठीक है, अगर अपना ये मिसिंग से लेस देन है तो हम स्किप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अपना वन से स्टार्ट हो रहा है तो हमने शॉर्ट कर दिया, तो नेगेटिव एंड जीरो आगे प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर अपना ये है तो हम स्किप कर सकते हैं। ठीक है, करंट में लेस देन अपना जैसे यहाँ पे देखो -3 लेस देन अपना वन है। ठीक है, तो अपनों को इसकी गरज है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, फिर एक तो इस हम ऐसा स्किप कर सकते हैं। ठीक है, बट फिर यहाँ पे देखो, जब हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तो हम क्या चेक करेंगे, क्या अपना ये क्या कहते हैं, अपना करंट क्या इसके इक्वल टू है। हाँ है, तो इसका मतलब अपना ये हो गया, तो काउंट बढ़ा दो, टू टू के लिए अब चेक करो। ठीक है, वन प्रेजेंट है, टू के लिए चेक करो। जब अपना यहाँ पे जाएगा फिर क्या देखेगा, ये करंट अपना वन के इक्वल है, मतलब मिसिंग के इक्वल है, टू के इक्वल है नहीं। अब मतलब क्योंकि देखो यहाँ पे अपना करंट वापस से एम से लेस देन हो गया, इसका मतलब अपना ये जो करंट है ना, ये पहले भी प्रेजेंट था एरे में, मतलब ये अपना करंट हो चुका है। या फिर हम इसको आराम से स्किप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो निगेटिव का हुआ। ठीक है, इसका मतलब डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये केस हुआ तो हम एलिमेंट को आराम से स्किप कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन फिर नेक्स्ट क्या है, फिर जब हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आएंगे तो क्या देखेंगे, वापस से क्या है अपना मिसिंग के इक्वल है क्या, हाँ है, तो इसका मतलब अपना ये क्या कर दो, इसको थ्री कर दो। ठीक है, अब थ्री के लिए चेक करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे गए तो देखो, अभी यहाँ पे देखा क्या हमने, अपना करंट मिसिंग के बड़ा हो गया। ठीक है, करंट अपना मिसिंग से बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अपना करंट मिसिंग से बड़ा हो गया, इसका मतलब अपना जो है ना मिसिंग, वो प्रेजेंट नहीं है। जैसे देखो, अगर अपना समझ लो टू है ना, अपना देखो समझ लो मिसिंग टू है, ये इस केस में देखो अपना मिसिंग थ्री है, बट अपन ने टू तक चेक कर लिया, देन अभी अपने को फाइव आया। ठीक है, समझो आरे में करंट आरे में फाइव है, इसका मतलब ये ना फोर एंड थ्री एब्सेंट है, अभी तो फाइव आया, नहीं तो डायरेक्ट टू के बाद फाइव कैसे आ सकता था, टू के बाद आरे में फाइव कैसे आ सकता था। ठीक है, और ये केस जब रहेगा तो इसका मतलब तो हमको क्या करना है, ऐसा ये केस मिला तो हमको डायरेक्ट रिजल्ट रिटर्न कर सकते हैं कि अपना ये करंट वाला मिसिंग अपना क्या कहते हैं एरे में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो अपना ये आंसर हो जाएगा। तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, देखो एक तो हम शॉर्टिंग करने का कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, वो एन लॉग एन हो जाता है। ठीक है, एन लॉग एन, एंड ऊपर से हम इसको एक बार ट्रेवल्स कर रहे हैं तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, एन लॉग एन। एंड स्पेस कुछ यूज कर रहे हैं क्या हम, नहीं, एक स्पेस कुछ यूज ही नहीं कर रहे, इसको जैसे उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, बिग ऑफ वन। ठीक है, तो देखो, तो ये था अपना क्या कहते हैं ब्रूट फोर्स। ठीक है, अब ऑप्टिमल में देखते हैं, ऑप्टिमल भी यहीं से आएगा। ठीक है, कि नेगेटिव को लेना है या फिर नहीं, मतलब नेगेटिव को नहीं लेना है, जीरो को भी नहीं लेना है। ठीक है, ऑप्टिमल में देखो हम कैसा कर सकते हैं, देखो हमको क्या चाहिए, हमको वन टू सब चेक करना है ना, वन टू जो अपने नंबर से आ रहे में वो चेक करना है ना, जैसे आरे में अपने मैक्स वन टू एनी नंबर हो सकते हैं, तो हमको क्या चेक करना है, ये इसमें सब प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, तो अगर हमने सब नंबर को मार्क कर दिया आरे में, सब नंबर मतलब जो आंसर में काउंट होंगे, जो आंसर में मतलब जो ये रेंज में आएंगे। ठीक है, जीरो एंड क्या कहते हैं,
जीरो एंड निगेटिव काउंट नहीं होंगे, ये भी काउंट नहीं होगा, इसका कुछ वैल्यू नहीं है एरे में प्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो अगर हमने देखो, अगर हमने टू को देखो मार्क कर दिया, यहाँ टू प्रेजेंट है, देन वन को मार्क कर दिया, वन प्रेजेंट है, देन फोर को, सेवन को, ठीक है। अगर हमने ऐसा मार्क कर दिया तो क्या कर सकते हैं, फिर हम चेक कर सकते हैं ना, फिर हम वापस से ट्रेवल्स करके हम चेक करेंगे क्या अपना कौन सा नंबर मिसिंग है, ठीक है। जैसे देखो, अगर देखो, अगर हमने यहाँ से मार्क कर दिया, ठीक है, अगर हम सबको मार्क करते गए तो क्या ये यहाँ पे देखो, ये क्या हो जाएगा अपना, ये देखो, बट यहाँ पे देखो हमको जीरो से मतलब नहीं है। तो अगर हमने वन टू एन स्टोर करने का ट्राई किया तो हमको एरे का साइज क्या लगेगा, एरे का साइज अपना एन प्लस वन लगेगा, ठीक है। बट हमको जीरो से मतलब नहीं है, तो जो हमको वैल्यू स्टोर करना है ना, तो क्या हम उसको क्या कहते हैं, वैल्यू के इंडेक्स पे माइनस वन से स्टोर कर सकते हैं, मतलब अगर टू को स्टोर करना है, क्या टू को वन पे स्टोर कर सकते हैं, वन को स्टोर करना है क्या इसको जीरो पे स्टोर कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमको जो भी वैल्यू रहेगा ना, जो भी वैल्यू रहेगा ना, उसको माइनस वन ये इंडेक्स पे हमको स्टोर करना है, ठीक है, हमको ये इंडेक्स पे स्टोर करना है वैल्यू, ठीक है। ये अपना ये ट्रू है, ठीक है, ये इंडेक्स पे हमको ट्रू करना है, ठीक है। ये देखो, क्योंकि हमको जीरो से मतलब नहीं है, नहीं तो ये भी कर सकते हैं कि अपना एन प्लस वन का एरे ले लो, फिर अपना जो वैल्यूज है वो इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर कर दो, मतलब वैल्यू ट्रू मार्क कर दो, ठीक है। तो अपना ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। देन देखो हम क्या कर सकते हैं, हमने देखो यहाँ पे जीरो से है, हमने यहाँ से चेक किया, हमने स्टार्टिंग से चेक किया, तो उसका क्या है, ये टू है, तो इसका इंडेक्स क्या निकलेगा, टू माइनस वन। तो वन पे हमको क्या करना है, ट्रू मार्क करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम ऐसा ट्रू मार्क कर देंगे, ठीक है। देन अपना नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, माइनस थ्री, जो निगेटिव है तो उसको स्किप कर दो, कुछ वैल्यू नहीं है उसका, ठीक है। देन अपना आई यहाँ पे जाएगा, आई क्या है, फोर, तो फोर माइनस वन थ्री, तो इसका मतलब इंडेक्स थ्री पे ये इसको होना चाहिए, ठीक है, इंडेक्स थ्री पे टू मार्क कर दिया, ठीक है। देन अपना क्या है, वन, वन का इंडेक्स क्या हुआ, वन माइनस वन जीरो, ठीक है, तो जीरो पे भी अपना क्या आएगा, टू आएगा, ठीक है। देन देखो, फिर वापस से गए वन, ट्रू है तो ट्रू मार्क करो, या फिर स्किप कर दो, कुछ मतलब नहीं है क्योंकि पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। देन अपना जब आ यहाँ पे जाएगा, आ यहाँ पे जाएगा तो सेवन, तो सेवन माइनस वन क्या हुआ, सेवन माइनस वन सिक्स, तो इसमें ये प्रेजेंट है क्या, नहीं, ठीक है, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। तो देखो, इसका मतलब क्या है, अपना इंडेक्स कब मार्क कर रहे हैं हमको, जब अपना क्या कहते हैं, जब अपना वैल्यू या फिर जो ये इंडेक्स फाइंड कर रही है, जो इंडेक्स एन माइनस वन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, वो अगर अपना जीरो से लेके, अपना जीरो से लेके अगर कितना तक है, अगर अपना एन माइनस वन है, ठीक है, एन माइनस वन है, ठीक है, तभी हम उसको एरे में मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर समझो अगर अपने को जीरो आया, ठीक है, समझ लो अपने को जीरो आया, तो जीरो का इंडेक्स क्या हुआ, माइनस वन, ठीक है, बट अपना ये है ही नहीं, ठीक है, इसमें माइनस वन इंडेक्स प्रेजेंट ही नहीं है, नहीं होता है, ठीक है, ना ही होता है। तो इसकी वजह से हमको इसको स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको ये कंडीशन अपने को लगाना पड़ेगा कि अपना ऐसा है तभी हम ट्रू मार्क करो, ठीक है। या फिर अगर देखो यहाँ पे जैसे सेवन आया था, तो सेवन माइनस सिक्स, सेवन माइनस वन क्या हो गया, सिक्स, तो इंडेक्स सिक्स है ही नहीं, तो इसकी वजह से इसको भी स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर हम ऐसा अपना सब पे फॉल्स मार्क थ्रो मार्क कर देंगे, देन हम आराम से ट्रैवर्स कर सकते हैं, अपना क्या करते हैं, वही सेम अपना मिसिंग या फिर बोलो करंट इक्वल टू वन लेंगे, देन उसको ट्रैवर्स करेंगे, कि अगर ट्रू मार्क है तो उसको क्या कहते हैं, इसको प्लस कर दो, तो हो गया। देखो यहाँ पे जब आए तो देखे ट्रू मार्क है तो उसको प्लस कर दो, यहाँ पे देखो, तो अपना ये ट्रू हो गया। फिर हम यहाँ पे गए, देखा, एक सेकंड, यहाँ पे गए देखा क्या अपना ये ट्रू है तो इसका मतलब ट्रू भी प्रेजेंट है, देन इसको भी प्लस कर दो, क्योंकि देखो हमने आई इंडेक्स आई माइनस वन किया था, तो अपना जो इंडेक्स वन है ना वो वैल्यू टू को रेफर कर रहा है, ठीक है। देन हम यहाँ पे गए, क्या देखे, ये ट्रू है क्या, नहीं ये फॉल्स है, इसका मतलब अपना ये मिसिंग है, ठीक है, तो अपना डायरेक्ट यहीं से आंसर रिटर्न कर दो, ठीक है। तो देखो एक केस क्या हो सकता है, देखो अपने का क्या है, अपना वन टू थ्री, समझ लो अपने ये तीन नंबर है, हमने इनको मार्क किया अपने आरे में, ठीक है। देन अपने को आंसर ही नहीं मिला, मतलब इसमें देखो, मतलब आंसर हमको इससे मिल जाएगा, बट ये हो सकता है किसी को समझे ना कि इसका आंसर कैसे आएगा, ठीक है। अपने पास तीन एलिमेंट है, देन उसको हमने मार्क किया, तो देखो एक सेकंड ना, अपने को ये देखो ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, ठीक है,
तो देखो हमने मार्क किया तो अपना करंट 1 है, प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे गए 2 है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो प्रेजेंट तो हम डायरेक्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे गए 3 है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये अपना 4 हो जाएगा, तो लूप खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब अपने को ऑटोमेटिक आंसर 4 मिल रहा है अगर ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, एन तक, ठीक है। एंड और क्या केस हो सकता है, अगर समझ लो अपना सब माइनस निगेटिव प्रेजेंट है, और या फिर अपना क्या कहते हैं, अपना जीरो प्रेजेंट है, तो इसमें भी हमको डायरेक्ट ऐसे करके अपने को 1 रिटर्न कर देगा, ठीक है, अपने को 1 रिटर्न कर देगा। तो इसमें भी हमको आंसर मिल रहा है, मतलब ये हर एक केस में काम कर रहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 1। तो देखो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो अपना लीनियर है ना, क्योंकि देखो एक बार हम मार्क कर रहे हैं, फिर एक बार वापस से ट्रेवल्स कर रहे हैं कि प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। तो इसका अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बिग ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, वो भी अपना बिग ऑफ 1 हो जाएगा, बिग ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो हम क्या कर रहे हैं, हम एन साइज का एरे यूज कर रहे हैं, ठीक है। एन क्या अपना 10 रेज़ टू 5 तक जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमको हर एक टाइम जितना एन रहेगा उतना साइज का एरे यूज करना पड़ेगा, इसकी वजह से उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी एन हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये तो हो गया अप्रोच 1। देखो अप्रोच टू, देखो अप्रोच टू 1 पे ही बेस्ड है, देखो क्योंकि देखो हमको पता है कि अपना जो वैल्यू है ना, जो अपने 1 टू एन वैल्यू है ना, 21 1 टू एन, उनका करंट पोजीशन मतलब उनका राइट पोजीशन क्या है, वैल्यू -1, ठीक है। उनका ये राइट पोजीशन है, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट अप्रोच इसी पे बेस्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अभी देखो बहुत लोगों को नाम से पता चल गया रहेगा कि ये कौन सा अप्रोच है, ठीक है। तो देखो अभी हमको आयरन में ये एलिमेंट्स दिया है, बट अभी देखो समझो 8 का पोजीशन क्या होना चाहिए, 8 का पोजीशन क्या होना चाहिए, 7, ठीक है। -4 क्या है, इसका कोई क्या कहते हैं, उसका कोई पोजीशन वो रहे या ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, तो इसको स्किप कर सकते हैं। एंड 2 का पोजीशन क्या होना चाहिए, 1, क्योंकि हम वैल्यू एडेक्स क्या कहते हैं, वैल्यू -1 पे अपना स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 का पोजीशन क्या होना चाहिए, 1, तो प्रेजेंट है, तो उससे मतलब नहीं है। 1 का पोजीशन क्या होना चाहिए, 0। 4 का पोजीशन क्या होना चाहिए, 3। 3 का पोजीशन क्या होना चाहिए, 2। 4 का पोजीशन क्या होना चाहिए, 3, ठीक है। इसका मतलब हमको पता है कि हर एक वैल्यू का पोजीशन यही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम अपना आराम से साइक्लिक शॉट लगा सकते हैं, ठीक है। साइक्लिक शॉट इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो देखो इसमें इसमें देखो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम आराम से अपने एरे पे ट्रैवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने एरे पे ट्रैवर्स किया, समझ लो अपने पास वैल्यू कितना है, अभी समझ लो 8 है, तो इसका इंडेक्स क्या है, इसका रिक्वायर्ड इंडेक्स क्या है, 7, ठीक है। तो हम चेक कर सकते हैं क्या 7 पे अपना करंट वैल्यू प्रेजेंट है क्या, क्योंकि अपना 8 को तो 7 पे होना चाहिए ना। वैसे देखो हम शॉर्ट करते हैं, या फिर शॉर्ट करते हैं, या फिर देखो ये अपना ये जो है ना अपना विजिट, ये क्या विजिटेड एरे, इसे कोई हम बस स्किप कर रहे हैं, ठीक है। तो हम वो इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो 8 को तो 7 पे होना चाहिए, क्या वो 7 पे है क्या, नहीं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको अपन स्वैप कर सकते हैं। तो 8 को एंड 4 को हमने स्वैप किया, तो ये क्या हो जाएगा, तो अपना क्या हो जाएगा, ये अपना 8 हो जाएगा, एंड ये अपना 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमने स्वैप किया तो अपना 8 का पोजीशन मिल गया हमको, बट देखो 4 उसके गलत पोजीशन पे आ गया। तो इसका मतलब क्या है, हमको जब तक ये करंट इंडेक्स पे अपना राइट एलिमेंट नहीं आ जाता, तब तक हमको ये लूप परफॉर्म करना है, ये स्वैपिंग परफॉर्म करना है, ठीक है। तो अभी देखो 4 आया, तो 4 क्या है, 4 का करंट इंडेक्स मतलब 4 का रिक्वायर्ड इंडेक्स क्या है, 3 है, ठीक है। तो हमको 3 पे चेक करना पड़ेगा, बट अगर समझो अगर यहाँ पे निगेटिव आता तो हम आगे आगे जा सकते थे, या फिर अपना कोई वैल्यू जैसे बड़ा आता, जैसे अपना देखो 100 आता, तो इसका इंडेक्स क्या हो जाता, इसका इंडेक्स 99 हो जाता। बट ये अपना एन से बाहर है, ठीक है। वही सेम केस से अगर अपना वैल्यू मतलब इंडेक्स जो हम एन वी -1 कर रहे हैं, अगर अपना ये इसके रेंज के बीच में लाई कर रहा है, तभी हम उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तभी हम उसको स्टोर करेंगे, नहीं तो उसको स्टोर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपना 1 टू एन एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे। अगर इससे ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा वैल्यू कोई प्रेजेंट है, इसका मतलब इसमें से कुछ ना कुछ मिसिंग है, ठीक है। तो हम ऐसा आराम से कर सकते हैं। तो देखो इसका मतलब हम स्वैपिंग कब परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो अपना जो करंट वैल्यू है ना, उसका वैल्यू एंड जो उसके रिक्वायर्ड इंडेक्स के वैल्यू अगर सेम नहीं है,
तो हम स्वैप परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अभी करंट वैल्यू समझो अपना क्या है, एरे ऑफ आई, ठीक है। इसका वैल्यू ये अपना करंट वैल्यू, ठीक है। अब इसका रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, ठीक है। इसका रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, एरे ऑफ इसका वैल्यू -1, ठीक है। वैल्यू -1 ये तो कर रहे थे अपना वैल्यू क्या अपना ये वैल्यू -1 का सेम है कि नहीं, ठीक है। एरे ऑफ आई -1, ठीक है। देखो, तो जब तक अपना ये सेटिस्फाई नहीं हो जाता तब तक इसका मतलब अपना करंट वैल्यू इस पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अपने उसके रिक्वायर्ड वैल्यू पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो जैसे देखें यहाँ पे समझ लो अब ये कितना, अब ये देखो हमने इसको स्वैप किया तो अब ये कितना आया, 4 आया, ठीक है। और ये क्या हो गया अपना, ये अपना क्या हो गया, 4 - 1 3, ठीक है। आर ऑफ 3 क्या है, 2। तो इसका मतलब क्या, अपना ये दोनों सेम है क्या, मतलब यहाँ पे तो 4 होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे 3 3 आएगा, ठीक है। 4 - 1 3, यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 होना चाहिए, बट देखो यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब हमको वापस से स्वैप करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ऐसे क्या अपना जब तक इसका मतलब जब तक अपना ये इक्वल टू नहीं हो जाता, जब तक इक्वल टू नहीं हो जाते, ठीक है, तब तक हमको यह चीज परफॉर्म करनी रहेगी, ठीक है। तो देखो अगर हमने इसको वापस से यहाँ पे स्वैप किया, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपना देखो यहाँ पे अपना 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ अपना 4 आ जाएगा, देखो। तो क्या 2 अपने रिक्वायर्ड इंडेक्स पे प्रेजेंट है कि नहीं, देखो यहाँ पे 2 करंट वैल्यू 2 है, ठीक है। एंड उसका रिक्वायर्ड इंडेक्स क्या है, 2 - 1 1, ठीक है। 2 - 1 1, ठीक है। ये मतलब ये 1 पे जो वैल्यू है और इसका करंट वैल्यू सेम होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 1 पे क्या वैल्यू है अपना -4, ठीक है। तो इसका मतलब हमको आपस से स्वैप करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो जो आपको लग रहा है ना कि नेगेटिव भी प्रेजेंट है, देन अगर जीरो प्रेजेंट होंगे या फिर अपना जो क्या कहते हैं, जो डुप्लीकेट्स प्रेजेंट है उसका वो स्किप कैसे होगा, ठीक है। तो अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अपना क्या था, -4 था, ठीक है। तो अब 2 का करंट पोजीशन क्या है, ये है, ये क्या है अपना -4, ठीक है। तो देखो अपना निगेटिव आ गया, तो निगेटिव का मतलब हमको कुछ वैल्यू नहीं है, तो हम डायरेक्ट आगे जा सकते हैं, ठीक है। पहले अपना आई यहाँ पे था, अभी आई अपना यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि निगेटिव कहीं पे भी हमको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस वो किसी और के इंडेक्स को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पे माइनस यहाँ पे था 1 पे, तो 2 के इंडेक्स पे था, इसको जैसे स्वैप होकर यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर हम यहाँ पे गए, देखिए क्या अपना करंट मतलब रिक्वायर्ड इंडेक्स पे प्रेजेंट है, हाँ। इसकी वजह से हम यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पे गए, इसका रिक्वायर्ड इंडेक्स क्या है, 1। तो देखो 1 पे तो 2 प्रेजेंट है, इसका मतलब हम इसको भी स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी स्किप कर सकते हैं, देखो यहाँ पे गए, देखो करंट वैल्यू क्या है 4, इंडेक्स क्या है 3, तो ये भी अपना सेटिस्फाई हो गया। देन हम यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो अपना 1 1 हो गया, ठीक है। अभी देखो इसका रिक्वायर्ड इंडेक्स क्या है, 1 - 1 0, ठीक है। तो क्या 0 पे 1 है, नहीं। तो इसका मतलब हमको इसको स्वैप करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे -4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इतना आई हो गया, वापस से देखो निगेटिव है, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब कुछ हमको कुछ इससे लेना देना नहीं है, ठीक है। वापस से हम अपना आई प्लस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है अपना 4, तो देखो 4 का इंडेक्स क्या है, रिक्वायर्ड इंडेक्स क्या है 3, तो वो भी प्रेजेंट है वहाँ पे, इसको वजह से हम इसको भी स्किप कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे गए, ठीक। 3 3 देखो 3 का इसका रिक्वायर्ड इंडेक्स क्या है, 2, तो ये 2 पे मतलब 2 पे क्या 3 प्रेजेंट है, नहीं। तो इसका मतलब हम इसको स्वैप करेंगे, ठीक है। इसका मतलब हमको इसको स्वैप करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा यहाँ पे अपना, वो आ जाएगा, ठीक है। तो देखो आप नोटिस कर रहे रहेंगे, तो देखो अपना ये मतलब मोस्टली मतलब अपना ये शॉर्टिंग हो रहा है, बट ये पॉजिटिव नंबर का शॉर्टिंग हो रहा है, ठीक है। देन अभी यहाँ पे देखो, तो अपना आई कहाँ पे गया, आई अपना यहाँ पे था, देखो यहाँ पे 2 क्या अपने करंट पोजीशन पे है क्या, देखो वो उसका पोजीशन 1 है, 1 रिकॉर्ड पोजीशन है। देन 1 पे देखो क्या है, 1 पे 2 प्रेजेंट है, ठीक है। इसका मतलब हम इसको भी स्किप कर सकते हैं यहाँ पे। देखो 8 क्या करंट पोजीशन पे है क्या, इसका रिकॉर्ड इंडेक्स कितना है 7, ठीक है। एक करंट पोजीशन पे, इसका मतलब अपना ये सही हो गया, देखो एंड हो गया। तो इसका मतलब हमने अपना जो है अपना जो ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, ठीक है। देखो इसका मतलब देखो अपना देखो जो है ना, जो नेगेटिव्स या फिर जो डुप्लीकेट्स हैं, वो देखो वो यहाँ पे आ गए, ये बीच में आ गए, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो अपना आंसर यहाँ तक, ये जो है ना इनके पहले ही मिलेगा, यहाँ तक मिलेगा, ठीक है। ये इनके बीच में मिलेगा, देखो ये इनके बीच में मिलेगा।
क्योंकि अगर और जैसे 5 6 प्रेजेंट होते हैं तो ये यहाँ पे स्किप होते जाते हैं, भले 8 प्रेजेंट है बट अपने को ये आंसर नहीं देगा, क्योंकि इसके भी ये जो बीच में है ना, ये 3 नंबर मिसिंग है, ठीक है, ये 3 नंबर मिसिंग है, 3 नंबर के जो इंडेक्स है ना, इंडेक्स क्या है, आई, ठीक है, I+1 से I+1 मिसिंग है, ठीक है, यहाँ पे भी I+1 मिसिंग है, I+1 मतलब 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, 7, मतलब ये 3 मिसिंग है, ठीक है, तो इसके वजह से देखो ये अपना बहुत एफिशिएंट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत क्या कहते हैं, इजी है, देखो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी वो बहुत कम है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, अपना बिग ऑफ एन है, ठीक है। एक सेकंड। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम कुछ यूज ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका बिग ऑफ 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम स्पेस यूज कर रहे थे, बस इसको स्किप कर दिया हमने, तो यहाँ पे बिग ऑफ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन क्यू आया, ठीक है, क्योंकि देखो हम कोई भी वैल्यू जब चेक कर रहे थे ना, तो देखो अगर यहाँ पे जब 8 था तो हम इसको यहाँ पे चेक कर रहे थे, ठीक है, इसका, ठीक है, अगर प्रेजेंट नहीं था तो उसको डाल दो, ठीक है, मतलब स्वैप कर दो, तो देखो 8 यहाँ पे गया था तो अपने यहाँ पे कुछ वैल्यू आया था, तो इसका मतलब हर एक चेक पे हमको एक वैल्यू का सही पोजीशन मिल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एन एलिमेंट्स है तो हर एक बार हमको एक एलिमेंट क्या कहते हैं उसके सही पोजीशन पे मिल रहा था, ठीक है। तो देखो ये होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम अपना डायरेक्ट ट्रैवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम जब ट्रैवर्स कर रहे हैं तो देखो अभी वैल्यू 1 है, ठीक है, वैल्यू 1 है, इसका इंडेक्स क्या है, 0, तो अगर यहाँ पे अगर कुछ और वैल्यू होता, समझ लो यहाँ पे आते हैं, तो हम इसको चेक कैसे कर सकते हैं अपने करेक्ट पोजीशन पे है कि नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये है ना, अगर अपना एरे ऑफ करंट वैल्यू, एरे ऑफ करंट वैल्यू अगर अपना I+1 के इक्वल नहीं है, I+1 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब अपना जो वैल्यू है ना, ये अपने का करेक्ट पोजीशन पर नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या अपना ये अपना वैल्यू 1 हो गया, इंडेक्स क्या है, 0 है, 0+1 1, इसका मतलब करेक्ट पोजीशन पे, देन 2 भी करेक्ट पोजीशन पे, देन 3 भी करेक्ट पोजीशन पे, देन 4 भी करेक्ट पोजीशन पे। जब यहाँ पे आ गए, ठीक है, जब यहाँ पे आ गए तो हमने देखा कि अपना वैल्यू क्या है, -4 है, क्या देखो, -4 इंडेक्स कितना है, 4+1 5, तो इसका मतलब करेक्ट पोजीशनमेंट नहीं है, तो इसका मतलब मिसिंग क्या है, मिसिंग तो अपना I+1 ही है ना, क्योंकि हम इस हर हमेशा इसी की बात करते आ रहे हैं ना, तो इस वजह से डायरेक्ट हम अपना I+1 रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर क्या होता, अगर अपना पास 4 ही एलिमेंट होते हैं, ठीक है, 4 ही एलिमेंट होते हैं, तो अपने को इतना ही मिलता, ठीक है, इतना ही मिलता, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं तो हमने चेक कर लिया सब करेक्ट पोजीशन पे, तो इसका मतलब अपना ये सब हो गया, तो इसका मतलब अपना मिसिंग क्या है, अपना मिसिंग 5 है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट एंड में रिटर्न क्या कर सकते हैं, अपना n+1 रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। अगर अपना पूरा लूप ट्रैवर्स होने के बाद भी अगर अपने को आंसर नहीं मिला, तो हम डायरेक्ट n+1 रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसका देखो हमने अपना ये nth लिया है, ठीक है, हम डायरेक्ट फॉर लूप लगा रहे हैं सब एलिमेंट पे वो स्वैपिंग करने के लिए, देखो जब तक अपना वैल्यू 0 से बड़ा नहीं है, क्योंकि देखो हमको 1 to n चाहिए, ठीक है, अगर निगेटिव आया, ठीक है, तो हमको उससे कुछ मतलब नहीं है, या फिर 0 आया तो हमको उसको भी स्किप करना है, ठीक है। या फिर अपना वैल्यू जब तक n से छोटा नहीं है, n से ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, ठीक है। तो फिर जैसे यहाँ पे देखो अगर अपना 17 आता तो इसको स्टोर करके मतलब इसको इसके पोजीशन हमको मिलते ही नहीं, यहाँ पे देखो हम जब n-1 फाइंड करते हैं उसका रिक्वायर पोजीशन, तो हमको मिलते नहीं, तो हमको उसको भी स्किप करना पड़ता है, ठीक है। एंड क्या होता है, जब अपना कोई वैल्यू उसका करंट पोजीशन पे मतलब रिक्वायर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट नहीं है, तब हमको ये स्वैपिंग परफॉर्म करना है, ठीक है। जैसे अभी देखो, अभी अपना टू का रिक्वायर्ड पोजीशन क्या है, 1, ठीक है, तो उसका प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, इसको जैसे हमको स्वैपिंग परफॉर्म करना है, ठीक है। ठीक है, इसका रिक्वायर्ड इंडेक्स क्या है, वो ये अपना मतलब करंट वैल्यू -1, ठीक है, इसको हम वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, जो हमने उसमें किया था। देन देखो फिर हम डायरेक्ट स्वैप कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू नहीं है, मतलब ये अपने करंट पोजीशन पे नहीं है, तो उसका रिक्वायर्ड इंडेक्स क्या है, ये है। तो फिर हम अपना स्वैपिंग परफॉर्म कर रहे हैं रिक्वायर इंडेक्स से और करंट वैल्यू से, ठीक है। देन देखो हम अपना लास्ट में लूप लगा रहे हैं, ठीक है, हम फिर क्या कर रहे हैं कि अगर अपना करंट वैल्यू इंडेक्स I+1 के इक्वल है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि देखो अपना क्या है, अपना जब सॉर्टिंग हो जाता है तो अपना देखो अगर देखो 1 कहाँ पे आता है, इंडेक्स 0 पे, 2 कहाँ पे आता है, इंडेक्स 1 पे, ठीक है। तो देखो अपना वैल्यू क्या है, 1 समझो, और उसका रिक्वायर इंडेक्स क्या है, 0, ठीक है। तो इसका मतलब 0+1 अपना क्या इसके इक्वल है क्या, जैसे यहाँ पे ये इंडेक्स 0 पे, तो 0+1 1 क्या करो, वैल्यू के इक्वल है क्या, हाँ, तो इसका मतलब स्किप कर दो। देन अगर इक्वल नहीं है तो अपना डायरेक्ट I+1 रिटर्न कर दो, ठीक है।
अगर ऐसा फिर अगर हमको एंड तक आंसर नहीं मिला तो अपने को डायरेक्ट n+1 रिटर्न कर दो। अगर समझो यहाँ पे अपने दोनों दो साइज का दो है, देन दोनों प्रेजेंट है, तो अपना एब्सेंट क्या है, 3। ठीक है, तो हम डायरेक्ट 3 रिटर्न कर दो। देन अपना ये इसका क्या कोड हो गया देखो, ये अपना यूजिंग विजिटेड एरे। देखो हमने इसमें देखो जैसे देखा एक एरे लिया एन साइज का, ठीक है, तो हम उस पे ट्रेवल्स कर रहे हैं। ठीक है, हम सब एलिमेंट्स पे ट्रेवल्स कर रहे हैं। अगर उसका वैल्यू 0 से बड़ा है, ठीक है, तभी हमको चाहिए, क्योंकि नेगेटिव है या फिर अपना 0 है तो हमको उसको स्किप करना है। ठीक है, एंड अगर अपना एरे ऑफ आई लेस देन इक्वल टू एन है तभी चाहिए, नहीं तो अपना वो क्या इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसके क्या कहते हैं, इंडेक्स मतलब वैल्यू -1 इंडेक्स पे हम टू मार्क कर रहे हैं। ठीक है, जैसा देखा था हमने। देन हम क्या कर रहे हैं, देन एक लूप से ट्रेवल्स कर रहे हैं, फॉर लूप से, तो चेक कर रहे हैं क्या अपना जो करंट वैल्यू क्या है, और करंट वैल्यू समझ लो अभी यहाँ से 1 है। ठीक है, देन देखा क्या 1 विजिटेड ऑफ 0 पे, अगर ट्रू है क्या, नहीं है, अगर फॉल्स है तो रिटर्न 1 कर दो, मतलब 1 प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है, देन अगर ऐसा भी नहीं है तो इसका मतलब अपना क्या एब्सेंट है, n+1। ठीक है, तो ये सेम केस हो गया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एंड आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, लाइक कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए या फिर और कुछ कंटेंट सीखना है तो वो भी मैं साइड बाय साइड कवर कर सकता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना। एंड बस यही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।